यूपी में हर बढ़ते दिन के साथ मौसम में बढ़ रही गर्माहट के साथ साथ सियासी गलियारों में तपिश भी बढ़ रही है। राज्यसभा चुनाव होने के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही भागदौड़ तो खत्म हो गई, लेकिन अब एमएलसी चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची जारी है। लेकिन हाल ही में राज्यसभा चुनाव के नतीजे पार्टियों के लिए बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड के एग्जाम से कम नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा विधायकों की जागी अंतरात्मा अगले महीने होने वाले एमएलसी चुनाव तक कहीं सो ना जाए, इसका ध्यान रखे और अच्छी जीत बरकरार रखने के लिए रणनीति भी बनाए। वहीं सपा को अपनी स्थिति सुधारने के लिए काम करना है, यानी कि पार्टियों की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा के 8 विधायकों को अपने साथ मिला लिया। राज्यसभा चुनाव में सपा विधायक मनोज कुमार पांडे, राकेश पांडे, पूजा पाल, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग की। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ की जीत और सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन की हार सपा विधायकों की अंतिम समय में जागी अंतरात्मा की बड़ी वजह बनी। इसलिए अब एमएलसी चुनाव में भी इसी तरह की आशंका देखी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर 21 मार्च को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 4 मार्च से नामांकन शुरू हो रहा है। इन 13 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 10 सदस्यों को विधान परिषद में पहुंचाने का काम करेगी। वहीं 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के सदन में पहुंचेंगे। बीएसपी दशकों बाद विधान परिषद में शून्य होने जा रही है। कांग्रेस पहले ही विधान परिषद में शून्य हो चुकी है। एमएलसी चुनाव में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 33 विधानसभा सदस्यों की आवश्यकता होती है। इस आंकड़े के अनुसार बीजेपी और उसके सहयोगी दल 10 सदस्य जिता ले जाएंगे। 5 मई को जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बसपा के एकमात्र विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर की सीट भी है। जाहिर बात है कि बसपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। केवल एक विधायक विधानसभा में है। ऐसे में बसपा का कोई भी सदस्य विधान परिषद नहीं पहुंच पाएगा। इस सीट पर भी बीजेपी आसानी से उम्मीदवार को जीत दिला लेगी। जाहिर है कि इस चुनाव में बसपा का उम्मीदवार जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की तरह ही बीएसपी भी विधान परिषद में शून्य हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।